आजकल का सबसे ज़्यादा डिबेट वाला टॉपिक है कि फ्री विल होती है या डेस्टिनी। अगर डेस्टिनी ही सब कुछ है तो फ्री विल क्या है, और अगर फ्री विल सब कुछ है तो ये डेस्टिनी नाम की चिड़िया है क्या? इसका आंसर हमारे सनातन में हमें मिलता है। तो जाइए आइए जानते हैं कि सनातन आखिर इसके बारे में बोलता क्या है, और ये पूजा पाठ करने से कुछ होता भी है या कुछ नहीं होता। ज्योतिष में जोडियाक साइंस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है मूवेबल साइंस, फिक्स साइंस और डुअल साइंस। मूवेबल साइंस आपके कुंडली में जहाँ पे भी ये मूवेबल साइंस जिनकी राशि 1, 4, 7, 10, ये जिस भी हाउसेस में पड़ते हैं उसके सिग्निफिकेशन, इन 4 राशियों में जो भी ग्रह आते हैं उनसे रिलेटेड सिग्निफिकेशंस जो भी होते हैं वो हमें लाइफ में फ्री विल देती है, कंप्लीट फ्री विल। यहाँ पे आपको फ्री हैंड होता है कोई भी कैसा भी एक्शंस लेने के लिए। तो यहाँ पे डेस्टिनी ने आपको बिल्कुल भी नहीं रोका। दिस इज द कंप्लीट फ्री विल ऑफ योर लाइफ। सेकेंड साइंस आता है फिक्स साइंस। तो ऐसा कि एज नेम सजेस्ट इसके रिजल्ट्स फिक्स्ड होते हैं, और इन 4 साइंस 2, 5, 8, 11 में फ्री विल ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। ये साइंस जिस भी हाउस में जाए उनसे रिलेटेड सिग्निफिकेशंस या जो भी ग्रह इन साइंस में आए उन सारी चीज़ों से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस में अब आपका कोई फ्री विल नहीं रह जाता। ये कंप्लीटली डेस्टिनी पे डिपेंड हो जाता है। यहाँ तक कि कोई भी पूजा पाठ करने से भी कोई चीज़ यहाँ बदल नहीं सकती। बस अगर कोई आपके वीक प्लैनेट्स है तो आप उनको एटमोस्ट स्ट्रेंथ दे सकते हैं ताकि वो प्लैनेट्स अपना रिजल्ट चेंज करें, पर रिजल्ट्स क्या होंगे वो आप नहीं बदल सकते। थर्ड कैटेगरी जो आती है वो है डुअल साइंस की। जिन हाउसेस में भी ये डुअल साइंस 3, 6, 9, 11 पड़ जाते हैं, या जो भी ग्रह अगेन डुअल साइंस में आ जाते हैं, उनके सिग्निफिकेशंस में डुअलिटी होती है। यहाँ पर ना हम बोल सकते हैं कि फ्री विल कंप्लीट फ्री विल काम करेगा, और ना ही यहाँ चीज़ें कंप्लीटली फिक्स्ड होती हैं। यहाँ पर चीज़ें जो भी हो, जो भी रिलेटेड लाइफ में हमारे गुड थिंग्स प्रॉब्लम्स वगैरह आए, उन्हें बेटर करने के लिए यहाँ पे हमारे कर्म सही करने होते हैं, दान पुण्य करने होते हैं, पूजा पाठ का यहाँ पे फल हमें मिलता है। ये सब चीज़ें बेनिफिशियल होती हैं और लाभ इनके ही द्वारा हमें मिलते हैं ना। एक एग्जाम्पल से यूँ समझ लीजिए कि मानिए किसी का बहुत भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था जिससे वो आईसीयू में पहुंच जाता, लेकिन समय रहते ही उसने पूजा पाठ कर ली, दान पुण्य कर लिया, तो इससे उस एक्सीडेंट की इंटेंसिटी घट जाएगी। मे बी एक सीरियस फेटल एक्सीडेंट होने के बजाय अब शायद सिर्फ उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाए। ये कोई भी पूजा पाठ आपके किए हुए कर्म को, क्योंकि ये भी हमारे पिछले कर्मों का ही नतीजा का फल होता है, को कभी कंप्लीटली इरेज नहीं करते, उसकी इंटेंसिटी घटा देते हैं। वो कितना कम होगा ये सब चीज़ इस इंडिविजुअली इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके कर्म कितने ज़्यादा हैं, और आपने उस पर इस जन्म में रेमेडी उसके लिए आपने कितनी की है। ये सोचिए, जब हमारे ऋषि मुनि पहले समय में देवी देवता से मिलने के लिए हजारों साल तपस्या करते थे, तो क्या सिर्फ एक बार मंदिर जाके आपके लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या आपको बार बार मंदिर जाना होगा, बार बार रोज पूजा करनी होगी? सिर्फ एक बार भगवान का नाम लेने की जगह कम से कम 21 बार 51 टाइम्स या 108 बार उनके मंत्र जाप रोज डेली करने होंगे। दान पुण्य भी सिर्फ एक बार करके नहीं बल्कि हर वीक करें, या एटलीस्ट पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति के ये 3 स्पेशल डेज में हमेशा करें, क्योंकि हमारे कर्म बहुत बड़े होते हैं और हम एक छोटी सी रेमेडी से तो उसको तरका नहीं सकते ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कर्म क्या है और कर्म होते किस तरह से हैं। तो कर्म मोस्टली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला कर्म होता है संचित कर्म। संचित कर्म वो होते हैं जो हमारे सारे ही पास्ट लाइफ्स में अच्छे बुरे कर्मों का किया हुआ एक अक्यूमुलेटेड बैंक बैलेंस समझिए। इस बैंक अकाउंट में सारे अच्छे बुरे कर्म जिनका हमें अभी तक फल ना मिला हो वो स्टोर्ड रहते हैं। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई तालाब है। अब ये तालाब पानी से ना बना होके बल्कि आपके पूर्व जन्मों के कर्मों से बना हो,
तो इस तालाब को हम संचित कर्म का तालाब कहेंगे। सेकेंड टाइप का कर्म होता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म हम जन्म लेते हुए संचित कर्मों से उसका ही एक सबसेट लेकर हर जन्म में आते हैं, जो कि इस जन्म का हमारा भाग्य बनता है। और इसी जन्म के समय के लाए हुए इन प्रारब्ध कर्मों से हमारी कुंडली बनती है। यूँ ऐसे समझ लीजिए कि आप रोज नहाने जाते हैं, ये संचित कर्म नामक लेक है, अब लेक से आप पानी निकाल के नहाते हैं। वैसे ही हर जन्म में आत्मा क्या करती है, इन संचित कर्म के लेक से जाती है, प्रारब्ध कर्म निकालती है और उससे इस जन्म की कुंडली अपना भाग्य बनाती है। अब तीसरे टाइप के कर्म आते हैं क्रियामान कर्म। ये वो कर्म होते हैं जो हम इस जन्म में करते हैं, जहाँ हम अपने संचित कर्म या प्रारब्ध कर्म को तो नहीं बदल सकते, बट क्रियामान कर्म चूंकि इस जन्म में होने वाले होते हैं, इसलिए हम इन्हें अभी से सुधार सकते हैं। ना ये कर्म भी 3 लेवल्स पे किए जाते हैं, फिजिकल, वर्बल, मेंटल। यानी आपने फिजिकली कोई काम किया, फिजिकली किसी की हेल्प की, कोई गड्ढे में गिर गया था उसे उठाया, या फिजिकली किसी को मारा, वर्बली किसी के लिए कुछ अच्छा बोला, कोई एडवाइस दिया, या वर्बली किसी को गलत बोल के उसे हर्ट किया, मेंटली किसी के अच्छे होने की कामना की, या मेंटली वो इंसान के साथ बुरा हो जाए ऐसा कुछ सोचा। तो ये सारे कर्म ऐसे फलित हो, तो ये सारे कर्म हम ऐसे करते हैं। गॉसिप करना, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स यानी अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना, मैनिपुलेशन करना, झूठ बोलना, यहाँ तक कि दूसरों के बारे में मन में बुरा सोचना और दूसरे का बुरा हो जाए इसकी भी कामना करना, ये सब बुरा कर्म है। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट भी कर रहा हो, इसका एक बहुत ईज़ी सा सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके लाइफ में कोई इंसान प्रॉब्लम क्रिएट कर भी रहा है, तो ये सोचने के बजाय कि उसका बुरा हो जाए और वो मेरे रास्ते से हट जाए, ये सोचिए कि उस इंसान को सद्बुद्धि मिल जाए, जिससे कि वो ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट करना बंद कर दे और आपकी छुट्टी हो जाए। ऐसे थॉट प्रोसेस को अपने लाइफ में इंटीग्रेट करिए। इससे आपका करंट क्रियामान कर्म अच्छा होगा। अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट टाइमिंग्स, ये क्रियामान कर्म भी 2 तरह के होते हैं। पहला तो वो टाइम जो आपको इस जन्म में ही फल देगा, यानी जब हमने जन्म लिया था तो हम जन्म के समय एक प्रारब्ध लेके जन्म लिए थे, लेकिन इस जन्म जैसे ही हम वो कर्म करते जाते हैं, वैसे वैसे हम अपनी कुंडली में भी चेंजेस लाते हैं रहते हैं। एज पहले हमने एक्सप्लेन किया, कुंडली में फिक्स साइंस को छोड़ के बाकी के 2 तरह के साइंस जहाँ पे भी पढ़ते हैं वहाँ हमें फ्री विल्स होता है या रेमेडी पूजा पाठ करने से चीज़ें चेंज होती हैं। तो अब ये टाइप 1 के कर्मों में आपकी ना सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटी आई, बल्कि वो दूसरे काम भी आए जो हम कह सकते हैं कि आपने धर्म संगत काम किए या अधर्म संगत काम किए। मतलब इस लाइफ में क्या आपने अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई, वर्क प्लेस पे इंटीग्रिटी दिखाई, फ्रेंड्स और दूसरों की ज़रूरत के समय मदद किया, या ऐसा कुछ किया कि दूसरों का उससे बुरा हो। बेसिकली धर्म और अधर्म की जो डेफिनेशंस हैं उनके हिसाब से क्या हमने कर्म और कैसे किए। सेकेंड टाइप का वो कर्म है जो अब आपके मरने पे, अब द क्रियामान कर्म का सेकेंड टाइप वो है जो आपने कर्म तो इस जन्म में किए, लेकिन अब आपके मरने पे वो कर्म वापस संचित कर्म में जाके मिल जाएंगे और इसका रिजल्ट आपको इस जन्म में नहीं मिलता, बल्कि किसी और जन्म में वो प्रारब्ध बन के मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी के ऊपर एक छोटी सी एक्सप्लेनेटरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को आप ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको इसमें से कौन सी बात सबसे अच्छी लगी।